एक दिन की बात है। एक बड़ा सा पक्षी आकाश में एक पेड़ का बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही वह पक्षी प्रतापगढ़ राज्य पहुंचा, तो उसके मुंह से अचानक से बीज उस राज्य के बीचों बीच एक गांव में गिर गया। चूंकि वह बीज भूतिया पेड़ का था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहां के गांव वालों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वहां कल तक तो मैदान था और उस पौधे का रंग भी काला था। बाद में गांव के लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। गांव वालों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीतने लगा और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पेड़ का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बना है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। वह पेड़ वाकई में काफी डरावना लग रहा था। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि इस पेड़ का रंग काला है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा, उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। अब इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद उस राज्य का हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाए, तो किसी ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी न हुआ। अब गांव के लोगों के मन में डर बैठ गया था और अब उन्हें लगा कि यह कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक भूतिया पेड़ है। रात को उस पेड़ के पास से अब कोई नहीं गुजरता। तभी उस गांव के एक समझदार युवक को राजा की घोषणा का पता लगा। अपने राज्य की इस समस्या को हल करने के लिए वह अपने गुरु के पास उस भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरु जी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार युवक ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, मेरे गांव वाले उस पेड़ से बहुत परेशान हैं और मैं अपने गांव वालों की सहायता करना चाहता हूँ। गुरु जी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा, लेकिन ध्यान रहे ये काम तुम्हें राजा को अपने साथ लेकर अकेले रात को ही करना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वह युवक तेजी से राजा के पास गया और कहा कि महाराज, हमें इस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा और उस युवक ने मिलकर रात को पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस युवक की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। लेकिन उस युवक ने वो इनाम खुद न लेकर अपने गांव के विकास में खर्च करने का राजा से निवेदन किया। फिर राजा ने भी उस युवक की बहादुरी और ईमानदारी से खुश होकर उसे अपने दरबार का मंत्री बना दिया और वो युवक खुश होकर अपने घर चला गया। कहानी से सीख, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके।